हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम एनिमेशंस के टॉपिक को मज़ीद इन्हेंस लेवल पे देखेंगे, जहां पर हम अपने एक स्पेसिफिक इमेज पर जूम, क्लॉकवाइज रोटेशन, फेड इन, फेड आउट, ब्लिंकिंग, मूविंग एंड स्लाइडिंग के ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और साथ ही साथ हम थ्योरेटिकली भी जानेंगे कि ट्विन एनिमेशन यानी ट्विन एनिमेशंस क्या है, किस तरह के पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इन तमाम फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे अपनी इमेजेस पर, जो मैंने यहाँ पर इमुलेटर पे भी रन करके दिखा रखा है। लिहाजा सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम किन किन तरह की चीज़ों को यानी फंक्शनैलिटीज़ के ट्विन एनिमेशंस को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इमेजेस पर, और उसको स्क्रैच लेवल से दोबारा से परफॉर्म करके भी देखेंगे। तो इस वक्त एमुलेटर हमारे पास मौजूद है और जिस पर आउटपुट स्क्रीन पर ये वो फ्लावर की इमेज है जिस पर हम ये 6 ऑप्शंस को एनिमेशन के अप्लाई करेंगे ट्विन एनिमेशन के। तो सबसे पहले मैंने जूम पर क्लिक किया तो आप इमेज देख रहे हैं कि जूम मैक्सिमम लेवल तक होगी। ये किस तरह से होगी अब हम बात करेंगे, और उसके बाद ये जूम आउट होकर ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चले जाएगी। उसके बाद क्लॉकवाइज है रोटेशन, जो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ आप देखते हैं कि वो इमेज क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। ओके, पूरी रोटेट हुई और उसके बाद वो बैकवर्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जा रही है। उसके बाद मैं फेड पर जैसे क्लिक करूंगा तो फेड इन फेड आउट का ऑप्शन जो होता है, जो ब्लर करता है बिल्कुल 0 से 100% तक, फेड इन किया और फेड आउट किया। इसी तरह से ब्लिंक का मतलब ये है कि वो एक दफ़ा जिस तरह से हमारी आई ब्लिंक होती है वो ब्लिंक होती है और उसके बाद वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। फिर मूव का मतलब ये है कि ये मूव होकर उस तरफ चले जाएगी। स्लाइड का मतलब ये है कि जिस तरह से स्लाइडिंग होती है ऊपर की तरफ ये होगी। ठीक है, तो इस तरह से तमाम ऑप्शंस थे जो अभी हमने यहाँ पर देखा। तो वीडियो को मैं स्टार्ट से एक एक चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ हम किस तरह से यूआई बेस और बैक हैंड बेस करेंगे। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। उसके प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन की है वो यहाँ पर मौजूद हैं। विद ईज़ आप इसे वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है वो मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है, जिसे आप जहाँ से तमाम कोड्स को आप फ्रीली डाउनलोड कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से मैं बताता चलूँ कि अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। लिहाजा सबसे पहले हम अपने स्क्रैच लेवल प्रोजेक्ट पे चलते हैं, जिस पे 2 टॉपिक्स एनिमेशंस के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हम एक एक्टिविटी ऐड करते हैं जिस पे इस तरह की इंटरैक्टिव यूआई बना सकें जो अभी हमारे इमुलेटर पर आउटपुट स्क्रीन पर दिख रही थी। लिहाजा हम एक एक्टिविटी बनाते हैं और कोई भी मीनिंगफुल इसका नाम रख सकते हैं आप। तो मैंने इसका नाम रख दिया एनिमेशन फाइल। एंटर प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम इसकी यूआई पे जाएंगे, हियर इट इज़, और उसके बाद हम इसकी यूआई को अपने उस यूआई से एक्सचेंज कर देंगे जो अभी हम जा रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि ट्विन एनिमेशन की यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। और अगर मैं यूआई की बात करूँ तो सबसे पहले लीनियर लेआउट लिया मैंने, और जो टेक्स्ट व्यू और 2 टेक्स्ट व्यू और इमेजेस हैं इसको हमने वर्टिकल रखा है, और जो नीचे बटन्स हैं वो यहाँ पर हॉरिजेंटली रिलेटिव लेआउट के साथ हैं। तो नीचे अगर आओगे तो एक और मैंने यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लिया हुआ है और उसमें ये तमाम बटन्स हैं जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, और हर एक बटन का क्लिक इवेंट है। ठीक है, तो क्लिक इवेंट के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्लिक इवेंट किसी बटन का बनाते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद उसका क्लिक इवेंट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो मैं डायरेक्टली करूँगा। होपफुली अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोज़ मेरी देखते हुए आ रहे हैं फ़ाद हुसैन CS यूट्यूब चैनल पर, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होंगी कि क्लिक इवेंट क्यों बनाया जाता है। तो तमाम बटन्स के क्लिक इवेंट हैं जिसमें हम एनिमेशंस, ट्विन एनिमेशंस को कॉल करेंगे और उसके बाद वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ वहाँ पर बताई जाएंगी जो मौजूद है। लिहाजा यूआई हमारी रेडी हो चुकी है। और ट्विन डेफिनेशन को अगर आप देखो तो ट्विन डेफिनेशन क्या है, टेक सम पैरामीटर सच एज स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, साइज, टाइम ड्यूरेशन, रोटेशन एंगल, ETC। तो ये जो यूनिट्स हैं वो ट्विन एनिमेशन आपसे लेता है कि अगर आप जूम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो ये पैरामीटर बताओ, ये यूनिट्स बताओ इनकी। ठीक है, एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड एनिमेशन ऑन दैट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर वो एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हो। इमेज पे करना चाहते हो, इमेज पे कर लो, बटन पे करना चाहते हो, उस पे कर लो, सो ऑन। इट कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट which I have already told you. So in order to use this, Android has provide us a class called animation। तो ये तमाम चीज़ों को, ट्विन एनिमेशन की यूनिट्स को परफॉर्म करने के लिए हमें एंड्रॉयड एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम एनिमेशन है, और उसी को हम अपने बैक एंड कोड पर भी इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा यूआई हमारी रेडी हो चुकी है।
अब हमें क्या करना है, जब हम बैक हैंड कोड बनाएंगे तो वहाँ पर हम अपने बटन्स के क्लिक इवेंट पे बता देंगे कि जूम पे बटन पे क्लिक करने पर एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या चीज़ करनी है। लेकिन जूम के जो यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जूम बटन की बात करूँ, ये जो है इसकी जो ड्यूरेशन है, यूनिट्स हैं, एंगल हैं, इसे हमें एक यूआई पे बताना होगा। लिहाजा हर एक बटन्स के जो यूनिट्स होंगे उसके लिए मुझे एक सेपरेट फोल्डर के अंदर डिफरेंट व्यूज़ बनाने होंगे जिसमें वो यूनिट्स बतानी होंगी। लिहाजा इसके लिए हम रेस्ट के इस फोल्डर पर, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आने के बाद मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रख दिया मैंने, इसका हमने नाम रख दिया एनिम, ठीक है। और इस फोल्डर, ये जो फोल्डर मैंने यहाँ पर बनाया है, इसके अंदर वो तमाम डिफरेंट एक्टिविटीज़ मुझे बनानी होगी। लिहाजा एक्टिविटी जब भी आप क्रिएट करोगे तो वो लेआउट के अंदर बनेंगी, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ड्रॉप कर देना होगा उसे। अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एनिम का फोल्डर ना बनाएं, बल्कि तमाम एक्टिविटीज़ दोबारा से लेआउट के अंदर ही बना दें। लिहाजा मैं एक एक्टिविटी बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर पॉज करूँगा और तमाम चीज़ों को यहाँ पर क्रिएट कर दूँगा कि हमें करना है क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्टिविटी ब्लिंक के नाम से बनाना चाह रहा हूँ एनिम के अंदर। मैं यहाँ पर आया, एक्टिविटी में गया और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी ले लिया और इसका नाम रख दिया मैंने ब्लैंक। ओके प्रेस किया, तो जैसे मैंने किया तो आप देख रहे हो एनएम के अंदर कुछ भी नहीं आया, बल्कि यहाँ पर ब्लिंक के नाम से एक एक्टिविटी बन गई। आप इस ब्लिंक को यहाँ से उठाओगे और इस एनएम के फोल्डर में पेस्ट करोगे, यहाँ से ओके प्रेस करोगे। उसके बाद ब्लिंक के नाम से बैक हैंड कोड भी बना है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है, डिलीट एनीवे, दैट्स इट। इस तरह से एक फोल्डर रेडी हो चुका है जिसका नाम ब्लिंक है। अब ब्लिंक में जो ब्लिंक बटन था हमारे पास यूआई पे, तुम्हें याद होगा ये ब्लिंक, इसकी लॉजिक यहाँ पर बतानी होगी। लिहाजा इसके लिए मैं ब्लिंक की यूआई पर आ चुका हूँ जो मैंने एनिम के फोल्डर में पेस्ट किया था। आने के बाद मैं उन्हीं यूनिट्स को यूज़ करूँगा। लिहाजा मैं सबसे पहले इस कोड को रिप्लेस करता हूँ अपनी उन यूनिट से और उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं। देखो मैंने यूआई को अपने कोड से सबसे पहले रिप्लेस कर दिया है। एक्सएमएल का सबसे पहले वर्जन है, उसके बाद सेट का ये एट्रीब्यूट है। सेट पे हमारा नेम स्पेस ऐड हुआ हुआ है और जो एनिमेशन के यूनिट हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं अल्फ़ा, जिस पे आप देख रहे हो कि 2 अल्फ़ा की वैल्यू है, इंटरप्रेटर मौजूद है, ये हमारी यूनिट है। ड्यूरेशन 600 का मतलब ये है कि सेकंड्स में बताया गया है कि 600 जो स्मॉलर यूनिट सेकंड्स की होती है वो आप यहाँ पे 1000 पे लिखेंगे तो वो सेकंड्स पे चले जाएंगी। रिपीट मोड को मैंने रीस्टार्ट किया हुआ, इसका मतलब है जब जब मैं क्लिक करता रहूँगा वो चीज़ रीस्टार्ट होगी दोबारा से। उसके बाद रिपीट काउंट लिखा हुआ है, यानी जब एक दफ़ा आपने क्लिक किया इस पर तो एक ही दफ़ा इसका काउंट होगा, ठीक है। तो ये काम मैंने ब्लिंक के लिए कर लिया, ब्लिंक के बटन के लिए। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को मैं क्लॉकवाइज, फेड, मूव, स्लाइड्स के नाम से बनाऊंगा और बनाने के बाद जिस तरह से बैक हैंड के कोड को मैंने डिलीट किया था मेन मेथड से यहाँ पर और यहाँ से एक्टिविटी को ड्रॉप किया था, ये मैं करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसी तरह से यहाँ पर दोबारा राइट क्लिक करूँगा, एक्टिविटी पे जाऊँगा और एक और एक्टिविटी बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके प्रेस करूँगा और इस क्लॉकवाइज को मैंने एनिम के फोल्डर में ड्रॉप किया, ओके प्रेस किया और इसका जो बैक हैंड कोड है उसे मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से मैं फर्दर भी तमाम बटन्स के लिए बना लेता हूँ। ओके सो मैंने तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐड करवा ली हैं। जैसे मैंने 2 चीज़ें आपको ऐड करवा कर दिखाई यहाँ पर, जिसमें ब्लिंक और क्लॉकवाइज था और डिलीट करने का तरीका भी बताया। इसी तरह मैंने फेड, मूव, माई एनिमेशन और स्लाइड के नाम से भी एक्टिविटी ऐड करवाई और उसके बैक हैंड को यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ क्योंकि ब्लिंक के अंदर मैं कोड कर चुका हूँ और अपने इस कोड को जो कि डिफ़ॉल्ट तौर पर यहाँ पर मौजूद था मैंने अपने कोड से रिप्लेस कर दिया। तो इसमें आप देख रहे हो कि रोटेट मौजूद है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बटन क्लिक करके दिखाया था। तो इसमें डिग्री मौजूद है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पीरियड टेबल्स जिस तरह से होती है पीरियड, उसी तरह से इसके परसेंट वैल्यू है, ड्यूरेशन 5 सेकंड्स में है। इसी तरह से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज इसे मूव कर रहा हूं तो आप यहाँ पर देख रहे हो डिग्री यहाँ पर बताई गई है और इसी तरह से ड्यूरेशन बता दिए गए। तो आप इसमें अपने यूनिट्स को चेंज करने के बाद भी इसे रोटेट में अपनी मर्जी के मुताबिक रोटेट करवा सकते हो। तो ये किस बटन के लिए था? क्लॉकवाइज। अब हम चलेंगे तीसरे फेड इन फेड आउट। तो फेड इन फेड आउट के टेक्स्ट पर मैं आ चुका हूं, यहां से हम इसको रिप्लेस करेंगे फेड के यूनिट्स के मुताबिक। तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैंने फेड इन फेड आउट के रिस्पेक्ट से आप देख रहे हो मैंने सेट कर दिया फ्रॉम अल्फा टू अल्फा, ड्यूरेशन बता दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी ड्यूरेशन बता दिया। तो ये 1 से 0 का मतलब ये है कि ये बिल्कुल लाइट से डार्क ओरिजिनल पोजीशन तक जाएगा। इसमें भी आप अपनी यूनिट्स को चेंज करके इसको बेहतर तरीके से मूवमेंट इसकी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मूवमेंट है। मूवमेंट क्या थी
कि स्लाइड्स की तरह हमारा जो पेज था या इमेज थी वो मूव होकर आगे की तरफ जा रही थी। लिहाजा इस कोड को मैं एक्सचेंज करूँगा अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ऑफ द मूव। तो सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसे मूव कर दिया और बिल्कुल वही यूनिट्स इसमें भी मौजूद हैं जो प्रीवियस वाले में बताई गई थी, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो 2x डेल्टा मौजूद है, ड्यूरेशन मौजूद है और यूनिट्स मौजूद है। तो इनको भी आप एनिमेट करके देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्लाइड्स हैं, माई एनिमेशन पे भी काम करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इसे भी मूव करेंगे स्लाइड के लिए। तो स्लाइड के इस कोड को मैंने अपने कोड से रिप्लेस किया और इसके कुछ अपने यूनिट्स हैं जो कि एक्स स्केल वाई स्केल्स के लिए हैं और इंटरप्रेटर की वैल्यूज़ भी आप नीचे देख रहे हैं कि एक्स स्केल वाई स्केल्स 2 है, यानी फ्रॉम 2 पर ये रोटेट हो रहा है क्योंकि स्लाइड्स पे क्या होता है जो ओरिजिनल पोजीशन थी और उसके बाद वो ऊपर की तरफ मूव हुआ था, ठीक है, इस तरह से स्लाइड हुआ था नीचे से ऊपर की तरफ। तो अभी हम एट लास्ट जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी देख लेंगे। अब एट लास्ट हमारे पास एक और एक्टिविटी बची हुई है माई एनिमेशन के नाम से। इसके व्यू पर आएंगे और इसको मूव करेंगे। तो माई एनिमेशन के कोड को भी मैंने अपने उस यूनिट्स के मुताबिक रिप्लेस किया जिसके अंदर आप देख रहे हो कि तमाम यूनिट्स का इस्तेमाल है और ड्यूरेशन के साथ साथ प्योर्ट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कोई किस किस तरह से वो रोटेट करेगा, वो तमाम एनिमेशंस की यूनिट बताई गई हैं जो एनिमेशन ट्विन्स की यूनिट से ली गई है, जो स्टार्टिंग पे मैंने डेफिनेशन बताई थी। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इस बात पे है कि आप इन कोड्स पर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह से यूनिट्स को चेंज करके एनिमेट करवाते हैं। तो इस तरह से वो तमाम यूआई बेस काम जो हमने यहाँ पर बनाया था, इन पर वर्क किस तरह से होना चाहिए, यानी उनकी यूनिट्स क्या होंगे, वो मैंने इनम के फोल्डर के अंदर तमाम के बता दिए हैं। अब बारी आती है कि ये जो हमारा एक्टिविटी है एनिमेशन फाइल डॉट एक्सएमएल, इसके जो तमाम क्लिक इवेंट है, एक तरीका तो ये है कि मैं क्लिक करता जाऊँ क्लिक इवेंट बना दूँ, या एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली बैक हैंड पर जाऊँ और उस नाम से मैथड बना दूँ, ठीक है। जैसे ऑन क्लिक का यहाँ पर जो नाम लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज़ क्लॉकवाइज टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये जूम इसका नाम है, तो मैं पब्लिक वॉइड्स के नाम से वहाँ पे जूम का मेथड बना दूंगा, वो खुद ब खुद ऑन क्लिक इवेंट बन जाएगा। लिहाजा एनिमेशन फाइल के मैं बैक हैंड पे जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम एक मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट होगा और जो जिस क्लिक इवेंट में उसकी एनएम के अंदर एक्टिविटी बनी हुई है उसको हम वहाँ पर कॉल करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं जूम के लिए काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऑन क्रिएट मेथड है, क्योंकि क्लिक इवेंट हमेशा ऑन क्रिएट मेथड के बाहर बनता है, तो मैंने यहाँ पर ना सिर्फ डायरेक्टली क्लिक इवेंट बनाया जूम बटन के लिए, बल्कि साथ ही साथ उसका कोड भी कर लिया। तो आप देख रहे हो क्लॉकवाइज जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसका क्लिक इवेंट है। इस क्लिक इवेंट के अंदर मैंने इमेज व्यू को फाइंड बाय आईडी किया, ठीक है, जो इमेज है जिसको मैं एनिमेट करवा रहा हूँ, उस इमेज को मैंने यहाँ पर फाइंड करने के बाद बताया कि एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें आप देख रहे हो लोड एनिमेशन को कॉल करके मैंने अपनी एक्टिविटी कॉल कर ली। तो माई एनिमेशन की जो एक्टिविटी है वो इस बात को हैंडल कर रही है कि आपका क्लॉकवाइज रोटेशन किस तरह से होगी। बिल्कुल इसी तरह से जितने अदर्स मैथड्स हैं उन चीज़ों को हम कॉल करेंगे और उसके रिस्पेक्ट से हम यहाँ पर काम करते जाएंगे जितने बटन्स हैं। तो तमाम बटन्स के मैं क्लिक इवेंट यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मैंने तमाम बटन्स के क्लिक इवेंट डायरेक्टली यहाँ पर बना लिए। होपफुली अगर आपको एक भी मैथड क्लियर है तो हम उसी कोड को हर दूसरे क्लिक इवेंट पे कॉल कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि सिर्फ एक्टिविटी का नाम चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो जो हमारी एक्टिविटी है उसका नाम यहाँ पर चेंज होता जाएगा। जैसे फेट के लिए देखो फेट की एक्टिविटी कॉल हो गई, ठीक है, और इसी तरह से ब्लिंक के लिए ब्लिंक की, मूव के लिए यहाँ पर मूव के नाम से है, स्लाइडर में स्लाइड के नाम से, और एट लास्ट हमारा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। दैट्स इट। तो इस तरह से हमने ट्विन एनिमेशंस को बाय यूजिंग एनिमेशन क्लास परफॉर्म की, जिसमें जो जितने यूनिट्स थे वो एनिम के फोल्डर के अंदर हमने बताए और एट लास्ट हर बटन के क्लिक इवेंट पे उसी एक्टिविटी को हम लोड एनिमेशन पर कॉल कर रहे हैं और उसके बाद हम उसके एनिमेशन को उस इमेज पर स्टार्ट कर रहे हैं जो फाइंड बाय आईडी की गई है। जो भी इमेज व्यू पे इमेज मौजूद थी हमने उसे फाइंड बाय आईडी की और उसके बाद हम उसे कॉल कर रहे हैं। अगर मैं इमेज की बात करूं तो जो हमारे पास इमेज व्यू है फर्स्ट, ये देखो, इस इमेज पे मैंने बता दिया है कि इमेज ए पे लगना चाहिए। तो ये ए इमेज कहाँ पर होगी? ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर। अब जितनी भी एनिमेशन है वो इस ए पर एप्लीकेबल है, ठीक है, जूम हो, आइदर वो क्लॉकवाइज हो, फेड हो, ब्लिंक हो, मूव हो एंड स्लाइड्स हो। तो अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है एनिमेशन के लिए। मैं प्रोग्राम रन करूंगा और उसके बाद देखते हैं कि हमारी एनिमेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली काम कर रही है नहीं। लिहाजा एक एट लास्ट काम हमारा ये बाकी होगा कि इंटेंट फिल्टर हमारा इस वक्त यहाँ मौजूद है और जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है हमारा एनिमेशन फाइल। तो इसके लिए मैंने एक्टिविटी ओपन क्लोज बनाया, नॉट दिस वन, और उसके बाद इस एरिया के अंदर, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर पेस्ट किया और उसके बाद एक्टिविटी रन कर ली। लेट्स सी।
एंड हियर वी गो। आप देख रहे हैं कि अब जो हमारा जो प्रोजेक्ट बना है वो एनिमेशन अंडरस्कोर फहाद स्लाइड्स पर है। तो सबसे पहले मैं जूम को क्लिक करता हूँ एंड हियर इट इज़ गोइंग टू जूम, और जूम इन हुआ और उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू द यूनिट जूम आउट हो रहा है जो वहाँ पर बताए गए हैं किसमें, एनएम के फोल्डर के अंदर। क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे, क्लॉकवाइज होगा, उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज की यूनिट्स बताए गए हैं डिग्रीज़ में, आप उसे भी मूव करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हैं। फिर फेड है, फेड को चेक करेंगे, दैट्स कूल, फेड इन फेड आउट। उसके बाद हमने ब्लिंक को देखा, ठीक है, मूवमेंट को देखेंगे, जो मूव होगा उस तरफ जाएगा। स्लाइड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ इमेज को लेके जा रहा था और वो भी आप यहाँ पे क्लिक इवेंट पे चलता हुआ देख रहे हैं। मूवमेंट को भी देख रहे हैं, ब्लिंक को भी देख रहे हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुली ट्विन एनिमेशंस के यूनिट को एनिमेशन क्लास पे परफॉर्म करके देखा और होपफुली तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब ये रिक्वायरमेंट पर बेस करती है कि आप किस जगह पर इन एनिमेशंस को अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ करना चाह रहे हैं। किसी इमेज पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको करके दिखाया, किसी बटन क्लिक पर किसी दूसरे बटन को क्लिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इमेज की जगह बटन ले लेंगे, एंड आइदर किसी भी व्यूज़ पर इस चीज़ को लगाने की ज़रूरत होगी, आप उसे एक्सचेंज करके मूव कर सकते हैं। ब्रीफली डिफाइन करूँ तो सबसे पहले हमने एक मेन एक्टिविटी बनाई जिसके अंदर अपनी व्यूज़ को बता दिया, बटन्स को एडजस्ट करवा लिया, और उसके बाद हर बटन्स पे ट्विन एनिमेशन के यूनिट इस्तेमाल करने के लिए हमने एनएम के फोल्डर के अंदर उसके यूनिट्स बता दिए। ज़रूरी नहीं है कि एनएम के फोल्डर में बताया जाए, आप उसी एक्टिविटी में यानी इसी एक्टिविटी के फोल्डर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो काम का होता है वो सेपरेट फोल्डर में होता है ताकि जो मूवमेंट है फाइल की वो हमें कॉल करने में आसान हो, क्योंकि ये पैटर्न को भी हैंडल करता है, डिज़ाइनिंग पैटर्न को। यही वजह है कि इसके फोल्डर्स काफ़ी हिरार्की में मौजूद हैं। तो आगे जाकर हम MVC अप्रोच को भी इसके अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि हम सेपरेटली फोल्डर में चीज़ों को क्यों रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर तमाम अलग अलग बटन्स के रिस्पेक्ट से हमने ब्लिंक, क्लॉकवाइज, फेड के लिए वहाँ पे यूनिट्स का इस्तेमाल किया है, और उन यूनिट्स को इस्तेमाल करने के बाद अपने व्यू के बैक हैंड कोड पर हर एक क्लिक इवेंट पर एनिमेशन के ऑब्जेक्ट में मेथड लोड एनिमेशन को कॉल किया, और उसके बाद उस इमेज पर जो इमेज को फाइंड बाय आईडी की गई है जो हमारे स्टार्ट पे मौजूद था उस पर इस चीज़ को स्टार्ट करवा दिया, ठीक है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट को, एंड सो ऑन। इसी तरह जूम, फेड इन, फेड आउट, स्लाइड, मूवमेंट एंड सो ऑन, और इस तरह से सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो कोई भी इससे रिलेटेड सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूंगा बर वक्त जवाब दे सकूं इस हवाले से। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग कोड के हवाले से और वीडियो के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। जितना भी कोड है जो मैंने अभी परफॉर्म किया है वो तमाम कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको जिप फॉर्म पर fahadhusaincs blogspot.com पर मिल जाएगा, जिसे आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू।